बतख ने पिछले साल के अंडे निकाले। उसका पति दूसरी बतख के साथ भाग गया था, इसलिए अंडे सहने की जिम्मेदारी अकेले इस पर आ गई। अचानक वहाँ का तापमान -50 डिग्री तक गिर गया। बतख ठंड से कांप रही थी और अंडे भी ठंड में जम गए। उसने जल्दी से बर्फीले अंडे उठाए और रोशनी में उनकी जांच की। खुशकिस्मती से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब दीपक की गर्मी से अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगी। उसका पिछवाड़ा लाल हो गया था और पसीना बह रहा था। फिर भी वह दांत भींच कर डटी रही। जब उसकी पीठ जलने लगी तो वह मुस्कुराई और तेजी से अंडों की ओर भागी। जैसे ही उसने अपनी गर्म पीठ से अंडों को सहने लगी, बच्चे अचानक अंडों से बाहर निकल आए। सबने राहत की सांस ली। अब बतख बच्चों को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले गई, लेकिन एक अंडे से केवल अभी पैर ही बाहर आए थे। बतख ने एक पंक्ति बनाई और अपने चमकदार पंखों के साथ पानी में कूद गई, लेकिन वह बच्चा बर्फीले तूफान में खो गया। जल्द ही एक भूखे भेड़िए ने उसे देख लिया और उस अंडे को उठा लिया। जब बतख घर जाने की तैयारी कर रही थी, तब उसने गिनती की तो पता चला कि एक बच्चा कम था। अब बतख पागल हो रही थी और हवा की रफ्तार से घर भागी। घोंसला उलट पलट कर देखा और घर के कोने कोने में ढूंढने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। बतख दिल फाड़ कर चिल्लाई। आखिरकार बर्फ पर पैरों के निशान से पता चला कि उसका बच्चा खतरनाक जंगल में चला गया है। बतख भागकर भेड़िए के घर गई और अंडे को उठाया, लेकिन उसने कहा, यहाँ सूप का तापमान सही है, गर्म पानी में डुबकी लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है।